अच्छा, मिठाई की दुकान पर हम लोग जाते हैं, जो मिठाई खाने के बड़े शौकीन होते दुकान पर जाकर बैठते हैं। अच्छा, आप यह बताइए, मिठाई की दुकान देखी होगी, कई चीजें वहां रखी दिखाई देती, उनमें कौन सी चीज का नाम मिठाई है? कौन सी चीज का नाम मिठाई है? किसी का नहीं, और दुकान मिठाई की है। अच्छा चलो, अब दूसरी बात समझ लो और विचार करो। क्या बोले? पहली बात तो ये कि कौन सी चीज का नाम मिठाई है, और दूसरी बात यह कि उनमें कौन सी ऐसी चीज है जो मिठाई ना हो। कोई किसी का नाम मिठाई नहीं, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिठाई ना हो। अच्छा, अब एक बात देखना, कोई जलेबी खा रहा है, हम देखते कई बार, और बगल में बैठा हुआ आदमी लड्डू खा रहा है, तब तक बोले हम तो गुलाब जामुन दे दो। अच्छा, अब एक ये तीन बैठ गए, जलेबी, लड्डू और गुलाब जामुन वाले, आपस में झगड़ते हैं क्या? क्या लड्डू वाला कहता है कि नहीं जलेबी नहीं, लड्डू खा, या गुलाब जामुन वाला कहता है कि अच्छा गुलाब जामुन। और मुझे कभी लगता है कि मतों के नाम पर झगड़ने वालों को क्या मिठाई खाने वालों जितनी भी समझ नहीं है? अरे गुलाब जामुन भी मिठाई है, जलेबी भी मिठाई है, लड्डू भी मिठाई है, तो उस मिठाई को कोई जलेबी के रूप में ग्रहण कर रहा है, कोई लड्डू के रूप में ग्रहण कर रहा है, कोई गुलाब जामुन के रूप में ग्रहण कर रहा है, तो कठिनाई क्या है? हमारी सनातन संस्कृति का संदेश भी यही है कि हमारा वही परम तत्व जब अवतार लेता है तो कोई कृष्ण के रूप में उसका स्वाद ले रहा है, कोई राम जी के रूप में उसका स्वाद ले रहा है, जिसकी जहां निष्ठा है, कोई आत्मज्ञानी होकर आत्म रूप में उसका स्वाद ले रहा है, तो सब उसी एक परम सत्ता से जुड़े हुए हैं। काहे को झगड़ा, काहे को हैरानी परेशानी? मान सके तो सारे झगड़े खत्म हो जाएं। ही की जगह भी लगा लें। लड्डू भी मिठाई है, जलेबी भी मिठाई है, गुलाब जामुन भी मिठाई है, कोई झगड़ा नहीं होगा। और जहां ही लगाया, लड्डू ही मिठाई है, तो जलेबी वाला कहे कैसी बात करते हो, क्या जलेबी मिठाई नहीं है? वो कहेगा यही मिठाई है। ये हमारे सारे झगड़े तो ही की वजह से ही हो रहे हैं। अरे कहना होना यह चाहिए कि वह भी है, यह भी है, भगवान का वह रूप भी है, भगवान का यह रूप भी है, भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी हैं, भगवान श्री राम के रूप में भी हैं। अब यह अलग बात है कि अब आप कहेंगे जब सब समान है तो सबको मानो। अब ये कोई बात हुई कि मिठाइयां सब समान है तो क्या सबको खाएगा? वो खाने वाला है, उसकी जो रुचि होगी उसे चुन लेगा। इसी तरह हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे यहाँ भगवान के इतने रूप हैं, हमारे यहाँ भगवान को अनेक रूपों में देखा गया है, और यह स्वतंत्रता दी गई है कि तुम किसी भी रूप में भगवान को चुनकर उनकी उपासना करो, तुम्हें जीवन का वही परम तत्व मिलेगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और मुझे बड़ा गर्व है कि यह संदेश केवल हमारी हिंदू संस्कृति ने, सनातन धर्म ने दिया है। हम अनेक में एक को देखते हैं, अनेक में एक को देखते हैं।